नमस्ते प्यारे बच्चों, अपना पद परिचय में चल रहा था और पद परिचय में संज्ञा शब्द का पद परिचय मैंने बता दिया था। किस तरीके से संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध शब्द का, वो अपन उसमें बताएंगे। ठीक ऐसे ही अपन दूसरे नंबर पर चलते हैं, सर्वनाम शब्द का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्द का पद परिचय करते समय भी हमें उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सर्वनाम शब्द का भेद, उसके बाद में उसका लिंग, वचन, उसके बाद कारक और क्रिया के साथ उस सर्वनाम शब्द का संबंध क्या है और उसका पुरुष क्या है। तो पुरुष तो अपन जो है वो सर्वनाम के भेद के साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे पुरुष, क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें पुरुष होते हैं। उसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुमको। पहला होता है उत्तम या प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अभी ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है बोलने, सुनने वाले या अन्य के लिए यह प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहले उत्तम या प्रथम पुरुष, तो जो बोलने वाला होता है, मैं, हम, हमारा, मैंने आदि जो शब्द होते हैं ये प्रथम पुरुष में आते हैं, यानी कि जिनको बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है अपना मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में सुनने वाला, जिसको हम कुछ कह रहे हैं, यानी कि जैसे तुम, तू, तुम्हारे, तुमने। इसमें अगर सम्मानजनक के लिए हमें बोलना है अपने से बड़ों के लिए, तो हम आप शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं। तो यह आप जो शब्द है ये भी मध्यम पुरुष में सम्मिलित है। तीसरे नंबर पर आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है कि जब बोलने वाला ना बोलने वाले के लिए, न सुनने वाले के लिए, बल्कि तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उन्होंने आदि जो शब्द हैं, ये उनके, ये शब्द जो हैं ये अन्य पुरुष में आते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक के भी तीन भेद हैं कि प्रथम में बोलने वाला है, मध्यम पुरुष में सुनने वाला है, अन्य पुरुष में अन्य व्यक्ति है, तीसरा ही व्यक्ति है, ना बोलने वाला है ना सुनने वाला है। तो इसमें अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये एक वाक्य है और इसमें परिचय देना है अपने को मैं और तुम्हारे शब्द का, क्योंकि वाक्य में ये दो ही सर्वनाम शब्द हैं। कई बार वो ये भी कर देता है, बजाय रेखांकित करने के वो एक वाक्य लिख देता है और उसमें लिख देता है निम्न वाक्य में सर्वनाम शब्दों का परिचय दीजिए। तो अपने ऊपर ये चुनौती फिर आ जाती है कि सबसे पहले तो हमें उस वाक्य में ये छांटना है कि भाई इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन से हैं, तो उसके बाद में हमें परिचय देना। यहाँ मैं सीधा आपको रेखांकित करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं, तो मैं को अगर देखते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रथम या उत्तम पुरुष है, भाई बोलने वाला है, मैं स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहा है ना, तो बोलने वाला है ये व्यक्ति। तो ये जो मैं है ये उत्तम या प्रथम पुरुष होगा। लिंग इसकी पुल्लिंग है, चलता हूँ, यहाँ से निर्धारण हो रहा है ये पुल्लिंग है। एक वचन है, कर्ता कारक है, भाई चलना क्रिया को करने वाला है। तो ये यहाँ पर अगर क्रिया के साथ में हम इस सर्वनामिक शब्द का परिचय देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो चलना क्रिया है इसका ये कर्ता है, इसको करने वाला है। दूसरा शब्द हमारा तुम्हारे। प्यारे बच्चों, इसमें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये मध्यम पुरुष हो जाएगा क्योंकि सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हो रहा है। लिंग भी इसकी पुल्लिंग है, एक वचन है। कर्म अगर देखते हैं तो ये कारक अगर देखते हैं तो ये कर्म है और क्रिया का कर्म है। ये जो चलना क्रिया है उसका कर्म है, यानी कि इस पर क्रिया हो रही है भाई। अब तीसरे नंबर पर अपन आते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। विशेषण शब्द का पद परिचय देते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो जरा देख लें। सबसे पहले विशेषण का भेद, भाई कौन सा विशेषण है, प्रकार उसका, अवस्था। देखिए प्यारे बच्चों, विशेषण में अवस्थाएं चलती हैं। नंबर 1 मूलावस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था और नंबर 3 उत्तमावस्था। अब इनमें आंशिक अंतर है। मूलावस्था किसी भी विशेषण की जो साधारण और सामान्य स्थिति है वो मूल अवस्था होती। उत्तरावस्था मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। उत्तरावस्था में सिर्फ 2 का अंतर होगा। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं कहूँ आपको कि ये राम सुंदर लड़का है, ये एक वाक्य है।
यहाँ पर अगर विशेषण देखते हैं तो क्या है भाई, सुंदर है। यहाँ पर जो ये सुंदर है ये सामान्य स्थिति में है, मूलावस्था में है। लेकिन इसको जैसे हमें उत्तरावस्था में करना है तो हम क्या कर देते हैं, इसको वाक्य को अपन चेंज करके लिख देते हैं राम रमेश से सुंदर लड़का है। ये उत्तरावस्था हो गई, क्योंकि यहाँ पर दो की तुलना हो रही है, राम और रमेश की तुलना हो रही है। तो जहाँ पर दो की तुलना हो वहाँ पर उत्तरावस्था हो जाती है। या इसको एक शब्द से और हम इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राम रमेश से सुंदर लड़का है, इसकी बजाय अपन ये भी लिख सकते हैं राम रमेश से सुंदरतर। इसमें तर जुड़ जाता है पिच, तो तर लगा हुआ हो या दो में तुलना हुई हो वहां पर उत्तरावस्था होती है। अब नंबर 3 की अपन बात करते हैं तो वो है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है भाई, इसमें सब में तुलना होती है। किसमें होती है, सबसे तुलना होती है। जैसे मैं लिखूं राम सबसे सुंदर लड़का है, ये उत्तमावस्था है, क्योंकि यहाँ सब में तुलना हो रही है। सभी में या तो उसको सुंदर अच्छा बताया जा रहा है या कमतर बताया जाए, वहाँ पर ये होती है, यानी कि तुलना सब में होगी, वहाँ उत्तमावस्था होगी। यहाँ अगर हम ये लिख दें राम सुंदरतम लड़का है, ये भी उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में तम शब्द भी होता है। तम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी उसकी सबसे तुलना हो रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है शब्दों का अवस्था लिखते समय कि सामान्य अवस्था कब होगी और उत्तरा या उत्तम अवस्था कब होगी। यहाँ पर अपन देखते हैं उसकी अवस्था, उसके बाद उसका लिंग, उसके बाद उसका वचन, विशेष्य के साथ संबंध। प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द में राम सुंदर है, ये एक वाक्य है भाई। अब यहाँ पर क्या है, जो राम है ये एक विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जावे वो विशेष्य होता है। सुंदर जो है वो विशेषण है भाई, यानी कि जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता और विशेष्य में जिसकी विशेषता, ये अंतर है भाई विशेषण और विशेष्य में। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, और विशेषण वो होता है जो विशेषता बतलाई जाए। यहाँ पर सुंदर जो है वो विशेषण है। आ गया समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ। तो विशेषण और विशेष्य में अंतर करते हुए ये बताना है कि भाई जो विशेषण है वो उसका विशेष्य के साथ में क्या संबंध है। सीधी सी बात है भाई, वो उसका विशेष्य की क्या बता रहा है, जो भी जिस गुण के आधार पे बता रहा है, संख्या के आधार पे बता रहा है, परिमाप के आधार पे बता रहा है, वो विशेषता वहाँ पर लिखनी है। एग्जाम्पल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमारे वीर सैनिकों ने सब शत्रुओं का नाश कर दिया, जो कि हमेशा करते भी आए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अपन देखेंगे सबसे पहले वीर। तो वीर में अगर देखते हैं तो गुणवाचक विशेषण है भाई। गुणवाचक विशेषण क्यों है, क्योंकि रंग रूप गुण दोष आदि की जो विशेषताएं बतलाई जाती हैं वो गुणवाचक विशेषण के तहत आती हैं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो गया। नंबर 2 अपन आते हैं अवस्था पर। तो अवस्था को देखते हैं, मैंने बताया था यहाँ पर जो वीर है वो क्या है, सामान्य स्थिति है, कोई तुलना नहीं हो रही है, तो मूलावस्था है। लिंग की अगर बात करते हैं तो पुल्लिंग है। सैनिक जो है जिसके साथ विशेषण लगा हुआ है ये बहुवचन है, यहाँ पर बहुवचन लिख देंगे। अब यहाँ पर जो विशेष्य है वो सैनिकों है। सैनिकों विशेष्य के गुण को बताने वाला है। ये जो सैनिक हैं ये विशेष्य हैं और इनकी विशेषता बता रहा है ये कि भाई हमारे ये जो सैनिक है ना वीर हैं। क्या हैं ये, वीर हैं। तो
सैनिक विशेषों की विशेषता बताने वाला या उनका गुण बताने वाला ये शब्द है। दूसरा हम देखते हैं सब। भाई अब यहाँ पर अपन देखते हैं सब, और किसके साथ लगा हुआ है? शत्रुओं के साथ। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि सब में कौन सा विशेषण है, तो इसमें देखेंगे संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण में भी बेटा दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जब निश्चित संख्या का बोध कराए तो निश्चितवाचक होता है, जब निश्चित संख्या का बोध नहीं कराए अनिश्चित होता है। तो इसे और क्लियर करने के लिए हम ब्रैकेट में अनिश्चित भी लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं अवस्था पर। अवस्था क्या है? भाई यहाँ तुलना तो हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर ये जो सब है सामान्य स्थिति में प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? मूलावस्था। लिंग पर अपन जाते हैं तो भाई ये जो हमारा शत्रु है ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख दिया। वचन पर जाएंगे तो शत्रुओं बहुवचन है, बहुवचन लिख दिया। इसके बाद में अपन आते हैं विशेष्य के साथ संबंध। तो भाई ये जो हमारा सब है विशेषण, इसका विशेष्य क्या है? शत्रुओं। तो शत्रुओं विशेष्य की संख्या का बोध कराने वाला, ये हमारा जो सब शब्द है ना, जो विशेषण शब्द भी है, ये हमारा जो विशेष्य है शत्रुओं, उसकी संख्या का बोध कराता है। तो इस तरीके से बहुत आसान है। इनमें अगर अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और पूर्व ज्ञान का प्रयोग करेंगे, जैसे संज्ञा के भेद हैं, सर्वनाम के भेद हैं, विशेषण के भेद हैं, इनको एक बार थोड़ा सा सरसरी नज़र में अपन निकाल लेंगे तो इन परीक्षाओं को बड़े आसानी से हम हल कर सकते हैं। लगभग 2 नंबर का ये प्रश्न आता है और बहुत ही साधारण सा प्रश्न आता है, परोस दिए जाते हैं, नंबर सिर्फ उठाने होते हैं वहाँ से। थोड़ा सा ध्यान आप दें तो इनका दोहरान कर लें और जो विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, इनके भेदों पर एक बार नज़र डाल लें। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।